अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट 2024 मॉडल। ये टोयोटा रीवो का GR वेरिएंट है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में 2023 के मिड में। और अब रीवो में 3 मेन वेरिएंट्स आते हैं डीजल के साथ, रेवो वी, रेवो रॉको और रेवो GR स्पोर्ट। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं जो कि पहले रीवो में नहीं आती थी और इस गाड़ी को काफी अट्रैक्शन बनाती हैं, जैसे कि पेडल शिफ्टर्स, मोनोट्यूब शॉक एब्जॉर्बर्स और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में भी GR की बैजिंग दे दी है। तो खैर ओवरऑल ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को रॉको थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट लगता है, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,68,00,000 रुपए है, यानी कि 1,68,00,000 रुपीज़। और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DSC2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मोरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक ये वाली ब्रांच जो कि DSC2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप साइकिल मोटर्स से रीवो 2017 को 2023 में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट रीवो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव अ एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इस गाड़ी को लेने के लिए आपको बहुत सारी वजह दे सकता हूँ। एक तो ये गाड़ी एक प्रॉपर फुल साइज ट्रक है तो अपनी वैल्यू जस्टिफाई करती है। फिर ये गाड़ी हैवी 4x4 ब्रांड न्यू भी है, टोयोटा भी है, तो इसकी रीसेल वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन भी है पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा अभी रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से रॉको थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव लगता था। ये गाड़ी बड़ी सिंपल सी है। यहाँ मोस्टली ट्रिम्स अब बॉडी कलर में कर दी गई हैं। ये गाड़ी व्हाइट है तो इसका ये सारा एरिया व्हाइट में ही आता है। और इसके अलावा इसकी ग्रिल का जो सेंटर वाला एरिया है ये ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि GR वर्जन है तो बाकी टोयोटा की GR कार्स की तरह इस गाड़ी में भी टोयोटा की बैजिंग प्रिंटेड आती है फ्रंट पे। इस पे इंडिविजुअल कटर्स लिखे हुए हैं टोयोटा के। और इसके अलावा ये गाड़ी इंटरनेशनली भी आती है तो उसमें इस ग्रिल के अंदर रडार भी आता है। पाकिस्तान में भी ग्रिल वही यूज की गई है, लेकिन जस्ट ये ब्लैंक है, इसमें कोई रडार नहीं आता। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। अगर टोयोटा पाकिस्तान में भी ऑफर कर देता तो बहुत अच्छी बात थी, पर नहीं दिया गया। अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो फीचर्स के नाम पे फ्रंट में इसमें सिर्फ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं ये ऑटो फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा ये हेडलाइट्स हैं अभी बाय अराउंड वाली। फिर इसके अलावा इसमें काफी सी DRL दी गई है। और रेवो GR और रॉको दोनों के अंदर ही हेडलाइट के अंदर जितनी भी ट्रिम्स हैं ये शेडो ग्रे कलर में आती हैं, जबकि रीवो वी या फिर से छोटी ट्रिम्स के अंदर ये क्रोम में आती है। तो इन गाड़ियों के हेडलाइट्स भी यूनिक होती हैं। इसके अलावा फॉग लैंप भी गाड़ी अब LED में ऑफर करती है और उसके आसपास के स्लॉट को काफी बड़ा कर दिया गया है। बाकी बॉन्ड भी इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब ये गाड़ी इनिशियली पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो इसमें इंजन 1KD आता था, यानी कि 3000 सीसी टर्बो डीजल, और उसमें यहाँ पे एयर अटैक आता था। उसकी लुक इससे भी ज्यादा अग्रेसिव आती थी, बट मेरे ख्याल से ये लुक भी ठीक है। फेसलिफ्ट के बाद इसके इंजन को और रिफाइन किया गया है। लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद इस गाड़ी के इंजन को 2.8 कर दिया गया और इसका इंटेक यहाँ से रिमूव करके नीचे ग्रिल में कर दिया गया। अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी किसी की अपनी ओपिनियन है। यहाँ भी रीवो GR के अंदर मोस्टली पार्ट्स बॉडी कलर में ही कर दिए गए हैं। ये गाड़ी मेरे ख्याल से अगर आप ब्लैक में लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगी। वो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, लेकिन अगेन उसकी भी एक डाउन साइड है। ब्लैक कलर में ये गाड़ी फुली ब्लैक हो जाती है। उसके रिम भी ब्लैक आते हैं, ये वाला एरिया ब्लैक होता है, साइड में तो ऑलरेडी ब्लैक ही होते हैं। और क्योंकि बॉडी ब्लैक हो जाती है तो फिर उसका सब कुछ ही ब्लैक हो जाता है। जबकि इस गाड़ी में फिर कुछ कंट्रास्ट है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। और स्टिल मेरे ख्याल से ये भी कोई खास एग्रेसिव नहीं लग रहा, क्योंकि रीवो में जो रॉको वर्जन आता है उसमें ये और फेंडर्स मैट ग्रे के फिनिश में आते हैं, साइड मिरर भी, डोर हैंडल्स भी, जबकि इसमें ये बिल्कुल बॉडी कलर में है और इस गाड़ी को बिल्कुल एक टॉय कार वाली फील दे रहा है। खैर ये तो हो गया कलर। अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो फीचर एक गाड़ी यहाँ पे डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है। मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं। बाकी रीवो GR के अंदर ये एयर प्रेस कंपनी स्टैंडर्ड ही लगे हुए आते हैं। ये गाड़ी 0 मीटर है और इसमें भी ये लगे हुए आए हुए हैं। इसके अलावा इसके रिम्स को भी इंप्रूव कर दिया गया है, जिन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से एक फुल साइज पिकअप ट्रक है। इससे बड़े ट्रक भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। अगर बड़ी कैटेगरी देखा जाए तो वो टकोमा, टंड्रा वगैरह बनते हैं, बट स्टिल डेली यूज के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है और एक अच्छा साइज है।
इसको मैन्यूवर करना भी आसान है, डेली यूज करना भी आसान है, जबकि टकोमा और टंडरा वगैरह थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं। खैर, इसके अलावा हाइट के लिहाज से गाड़ी काफी ऊंची है, तो इसमें एंट्री और एग्जिट कोई खास आसान नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे साइड स्टेप दिए गए हैं जो कि प्लास्टिक के ही हैं, और इसमें साइड पे ये 4x4 डिस्क की बैचिंग आती है। बैक वाला एरिया ब्लैंक है। रॉको में वहाँ पे एक स्टिकर आता है रॉको का, जो कि इसकी लुक और बेहतर बनाता है, जबकि इसमें वो वाला एरिया ब्लैंक देख के थोड़ा सा अजीब लगता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो ये गाड़ी रोल बार ग्लॉस ब्लैक में ऑफर करती है। रॉको में अगेन ये मैट ब्लैक में आता है, रेवो वी में ये आता ही नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट की, तो ये भी कोई खास आसान नहीं है। ये गाड़ी काफी ऊंची है, तो इसमें चढ़ के बैठने के लिए एक तो ये साइड स्टेप दिया गया है, और इसमें फिर एक ये हैंडल आता है, तो इसके अंदर चढ़ के आसानी से बैठ सकते हैं। फॉर्च्यूनर में ये चीज़ नहीं आती, जबकि वो भी इस गाड़ी जितनी ही ऊंची है, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि पिकअप ट्रक है, तो ये बैक पे लीफ स्प्रिंग ऑफर करती है, यानी कि कमानियाँ। इसमें बैक पे शॉक्स तो आते हैं, लेकिन 3 कमानियाँ भी दी गई हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो लोडर गाड़ी। इसमें अगर आप लोड रख के इसको ड्राइव करेंगे तो इसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, लेकिन जब इसमें लोड नहीं होगा और आप इस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टेल करेगी। इवन 60-70 पे जाते हुए भी अगर रोड गीली है और आप इसको फुल फ्लोर करते हैं, तो ये पीछे से टेल कर सकती है। तो ये इस गाड़ी की डाउन साइड होती है, और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर इसमें वेट होगा, तो फिर इस गाड़ी की ड्राइव कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि आपको एक फुल टैंक में 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है, और ये गाड़ी डीजल है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रियर एंड की, तो ये गाड़ी कैनको तो टॉप ऑफ लाइन है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे कुछ चीज़ें एज कम्पेयर टू रॉको कम कर दी गई हैं। इस गाड़ी में कुछ चीजें बेहतर की गई हैं, लेकिन कुछ चीजें निकाल भी दी गई हैं। सेम इज द केस विद फॉर्च्यूनर। जीआर में एम्बिएंट लाइट्स नहीं आती, फॉर्च्यूनर जो लेजेंडर थी वो एम्बिएंट लाइट्स ऑफर करती थी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने पे टीट टीट नहीं करती, जबकि रॉको ये लेजेंडर करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन फीचर्स। इसमें बैक पे जो ट्रंक ओपनर है ये बिल्कुल बेसिक सा आता है, जबकि रॉको के अंदर ये प्रॉपर एक बड़ा सारा एरिया आता है, और उसके ऊपर हाइलेक्स की बजिंग दी गई होती है। वो देखने में इससे बहुत बेहतर है, ये बिल्कुल स्ट्रिप डाउन सा है। लेकिन उस गाड़ी में जो रेयर कैमरा है वो यहाँ पे अलग से साइड पे लगाया हुआ होता है, वो बेसिकली देखने में एक आफ्टर थॉट लगता है, जबकि इसमें ये काफी नीटली इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत स्पेशियस है, लेकिन इस गाड़ी का जो डोर है ये गिर जाता है। तो इसमें आप अगर आफ्टर मार्केट लेके कोई हाइड्रोलिक लगवा लें, तो इसकी ओवरऑल जो फील है वो काफी बेहतर हो जाएगी। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। साइकिल मोड स्पोर्ट पे अवेलेबल है, अगर आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर की प्रॉपर केसिंग दी गई है, जिसमें टोयोटा की बैजिंग भी आती है, और इसके अलावा जीआर बैक पे ट्रंक लाइट्स भी ऑफर करता है। इसमें इस रोल बार के अंदर 2 साइड्स पे और एक ऊपर सेंटर में लाइट दी गई है एलईडी में। इसके अलावा इसके अंदर हुक्स भी आते हैं जिन पर आप सामान बांध सकते हैं, और अगर बात कीजिए इसके रियर बम्पर की, तो उसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, और जीआर में ये ग्लॉस ब्लैक कलर में आता है, जबकि रॉको में ग्रे सा आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये रिवो जीआर स्पोर्ट का इंटीरियर है, और अगेन ये भी लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव है। इस तरह से कि इसका पूरा ही रूम ब्लैक में कर दिया गया है। रॉको में 2 टोन फॉलो की गई थी, नीचे वाला एरिया सारा ही ब्लैक था और ऊपर वाला एरिया ग्रे से कलर में था, तो वो डुअल कॉम्बिनेशन था। जबकि इस गाड़ी में सीट्स भी और रूफ लाइनर दोनों ही ब्लैक में दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छे लग रहे हैं। और इसमें डुअल कॉम्बिनेशन इस तरह से फॉलो किया गया है कि इसमें इंटीरियर के अंदर जगह जगह रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है, जो कि इसको एक जीआर वाली फील देती है। अब बेशक फॉर्च्यूनर जीआर देखें, लैंड क्रूजर जीआर देखें, या फिर ये गाड़ी जीआर देखें, इन सब में यही थीम फॉलो की गई है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी इसका कंपैरेटिवली रॉको वगैरह से डिफरेंट है, इस तरह से कि ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, और इसके स्टीयरिंग में जीआर की बैजिंग भी आती है। फिर इसके अलावा इसकी जो ट्रिम्स हैं ये ग्रे से कलर में है, जबकि सिंपल रिवो में ये सिल्वर आती हैं। इसके अंदर ये रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, रेड लाइन दी गई है, और बाकी कंट्रोल्स वगैरह इसके नॉर्मल से ही हैं। लेफ्ट पे मल्टीमीडिया के, राइट पे इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट करने के। फिर ये सारा स्टीयरिंग व्हील है भी लेदर की फिनिश में, और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, जो कि एडॉप्टिव नहीं है, बेसिक ही है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की कंट्रोल की, तो हेडलाइट्स गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, और इसमें फॉग के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं। तो वाइपर इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, रेन सेंसिंग नहीं है, जबकि ग्रैंड रेन सेंसिंग ऑफर करती है। तो मेरे ख्याल से अगर टोयोटा यहाँ भी दे देता तो बहुत अच्छी बात थी, बट नहीं दिए गए। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर अब रेवो में बहुत सारे ऑफर किए जाते हैं, वी में थोड़ा डिफरेंट है, जीआर में थोड़ा डिफरेंट है, अगेन रॉको में भी थोड़े से अलग थीम फॉलो की गई है। मेरे ख्याल से इंटीरियर सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी ग्रे, व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है, जो कि इसकी जीआर थीम के साथ काफी अच्छे से लाइन कर रहा है। ये गाड़ी क्योंकि डीजल है, तो ये 4.4 पे जाकर रेड लाइन करती है, और उसके अलावा इसके सेंटर में फिर एक एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, और इसके अलावा फिर इस गाड़ी का टायर टर्निंग रेडियस, मल्टीमीडिया की सेटिंग्स, गाड़ी के मैसेजेस। इसके अलावा यहाँ से फिर आप इसके यूनिट्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, माइल्स पर आवर में या किलोमीटर पर आवर में, या फिर एवरेज किलोमीटर पर लीटर में, या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर में। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था,
बट ये गाड़ी क्योंकि एक एंट्री लेवल पिकअप ट्रक है तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। डैशबोर्ड इस गाड़ी के साइज के लिहाज से काफी छोटा सा है और इसके अलावा ये गाड़ी डैशबोर्ड के अंदर 4 एलिमेंट्स ऑफर करती है। इसके नीचे एक ये शेडो ग्रे कलर की ट्रिम दी गई है और फिर नीचे इसमें शेडो क्रोम दिया गया है। सिंपल रिव्यू में ये सिल्वर आती है और नीचे क्रोम भी सिल्वर आता है, जबकि इसमें ये दोनों चीजें थोड़ी ग्रेइश हैं इसको एक जिया वाली थीम देने के लिए। उससे नीचे फिर इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये भी इस गाड़ी की बहुत अपग्रेड है एज कम्पेयर टू इवन रॉको। ये वही स्क्रीन है जो कि रीवो थाईलैंड में भी ऑफर करता है। फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी इस तरह की सारी चीजें आती हैं और इसमें टोयोटा की एक अपनी ही करेक्ट ऐप आती है जो कि बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको गाड़ी की स्टार्ट भी शो करवाती है, जैसा कि एवरेज वगैरह, जो कि आपको बड़ी काजली जैसा कि कैमरी वगैरह शो करवाती हैं। थीम्स के लिहाज से भी ये स्क्रीन वैसी ही है जैसा कि कैमरी में आती है। अब इसके थीम्स को अलग कलर्स में स्विच कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 इंडिविजुअल जोन्स दी गई हैं। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि डाउन एसेस कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग और फिर यहाँ पे पावर आउटलेट दिए गए हैं जहाँ से आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके 4x4 की कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन आती है वो है H2, H4 और L4। L4 मीन्स लो रेंज और 4x4, H4 मीन्स हाई रेंज और 4x4 और H2 मीन्स हाई रेंज और 4x2। अब इस गाड़ी को मोस्टली H2 में रखेंगे, यानी कि गाड़ी की सारी पावर रेयर व्हील्स पे जाएगी, फ्रंट व्हील नहीं चलेंगे। जब आप इसको H4 पे करेंगे तो ये गाड़ी फिर 4x4 हो जाएगी। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और से पीछे इसका गियर लेवर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P-R-N-D और स्पोर्ट्स पे करके आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा ये गाड़ी ड्राइविंग मोड भी ऑफर करती है, इको और पावर। और इसका जो गियर पैनल है ये भी यूनिक है GR तक, इस तरह से कि इसमें ये सारा एरिया ग्रे में आता है, जो कि प्राडो, रीवो रॉको, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर उन सब में ये सेम ही आते हैं सिल्वर कलर के। इस गाड़ी में यूनिक है। उससे पीछे पर एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। हैंड ब्रेक की गाड़ी ट्रेडिशनल ऑफर करती है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। इसके अंदर एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट आता है जहां से आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसमें डुअल कॉम्बिनेशन में आती हैं, लेदर और फैब्रिक की फिनिश में। फैब्रिक इस गाड़ी का परफोरेटेड है, उसके अंदर रेड कलर की ट्रिम यूज की गई है और इसके अलावा इसके हेडरेस्ट के अंदर भी GR की बैचिंग आती है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है। इसके अलावा सेम यही लेदर इसका डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है और इसमें डोर्स जो बाकी के हैं ये सारे चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। विंडोज की गाड़ी चारों ही सिंगल टैप वाली ऑफर करती है। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें स्पीकर भी 6 आते हैं, 4 डोर्स में स्पीकर, 2 ट्विटर। अगर बात की जाए एयरबैग्स की तो ये गाड़ी 3 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में और फिर एक ड्राइवर के नी पे। और इसके अलावा इसमें कूल बॉक्स भी आता है। इसमें 2 ड्रॉर्स हैं बेसिकली, एक ऊपर वाली, इसके अंदर यहाँ पे इसका कूल बॉक्स दिया गया है और फिर एक नीचे वाली जो कि सिंपल ड्रॉअर है। वारंटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर के लिए नहीं आता, सिर्फ पैसेंजर के लिए आता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल केबिन लाइट्स वगैरह दी गई हैं और इसमें सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। सनरूफ रेवो वर्ल्ड वाइड ऑफर करता ही नहीं है, ना फॉर्च्यूनर ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे आप 3 लोग आसानी से बिठा सकते हैं। 4 बिठाना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। 3 लोगों के लिए गाड़ी सफिशिएंट है, लेकिन इसमें फ्लोर पर फ्लैट नहीं आता। इसमें काफी बड़ा हम्प दिया गया है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे लेग रूम वगैरह कोई इशू नहीं है। मेरे पास लेग रूम भी काफी स्पेशियस है और हेड रूम भी। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर इसमें बैक पे डिसेंट आते हैं, इस तरह से कि इसमें 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप ऐसे आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर बैक पे इसमें आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं और इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। प्लस बैक पे इस गाड़ी में एक विंडो आती है जो कि वीगो ऑफर नहीं करता था। ये चीज रेवो से ऑनवर्ड्स आई है। इसको आप इस तरह से खोल के वेंटिलेशन को बेहतर बना सकते हैं केबिन के अंदर। बाकी इसमें बैक पे डोर्स में स्पीकर आते हैं। इसके आर्मरेस्ट भी लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 2.8 टर्बोचार्ज डीजल ऑफर करती है। ये इंजन 1GD है जो कि फॉर्च्यूनर में भी आता है और रेवो में भी आता है। रीवो के सारे वर्जन के अंदर वी हो, रॉको हो या GR हो, इंजन सेम ही दिया गया है। ट्रांसमिशन भी इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और इसके अलावा ये इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इनिशियली जब ये लॉन्च किया गया था इंजन 2.8 वाला, तो ये गाड़ी 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फिर इसमें कुछ रिफाइनमेंट्स की गई जिसके बाद ये इंजन फेसलिफ्ट के बाद से 201 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर इसका कंपटीशन देखा जाए तो पाकिस्तान में इसूजू D-Max बनता है, जबकि वो गाड़ी कंपैरेटिवली हॉर्स पावर इससे काफी कम प्रोड्यूस करती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो ये ड्यूरेबल भी काफी है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 11 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो, जो कि मेरे ख्याल से 18 सीसी कार के बराबर है। इसके अलावा लॉन्ग पे गाड़ी 14-15 भी चली जाती है। अगेन अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाएंगे तो ये मेरे ख्याल से अच्छे फिगर्स हैं। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी आपको कोई खास महंगी नहीं पड़ेगी।
फिर ये गाड़ी है भी 4x4, आप इसको 4x2 और 4x4 में स्विच कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाती हैं। बोनट के अंदर इसके इंसुलेशन भी दी गई है, लेकिन बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड से होता है। अगर यहाँ मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिए गए और ना ही फॉर्च्यूनर में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो ऑफर करता है रिवो, ये है 265, 60 और 18। इसमें 18 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि यूनिक है एज कम्पेयर टू एनी अदर रिवो। डेफिनेटली ऐसा रिम फॉर्च्यूनर में भी आता है और इसमें भी आता है। और इस रिम के जो बॉर्डर्स हैं ये कंपैरेटिवली पिछली किसी भी रिवो से ज़्यादा थिक हैं। ये आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये रिम भी अच्छा है। ये सारा ही ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है। अगर बात कीजिए टायर की, तो टायर ये गाड़ी डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ऑफर करती है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में ही टायर देता है। इसके अलावा GR में एक चीज़ यूनिक है और वह है कि इसके ब्रेक कैलिपर्स रेड कलर में आते हैं। इनके ऊपर GR की बैजिंग भी दी गई है। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। फिर ये गाड़ी है भी 4x4, इसमें ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।